चलिए हम लोग आज फंक्शन का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें आपका डोमेन का क्लास होगा। किसका क्लास होगा? डोमेन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक चीज दिख रहा होगा, गोल्डन रूल। डोमेन क्या करता है, पहले इस बात को समझिए। डोमेन ना क्वेश्चन को डिफाइन करता है। क्या करता है? डिफाइन। जैसे मानिए किसी ने एक फ्रिज खरीदा और कोई एक आपका दोस्त आया और मान लीजिए कॉपी लेके आया, बोला भैया इसका जीरोक्स निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे कि सर ये तो गलत हो जाएगा। कहा क्यों? कहा सर वो फ्रीज का तो इनपुट ही नहीं है। फ्रिज चीजों को क्या करता है? ठंडा करता है, जीरोक्स थोड़ी निकालता है। कहने का सेंस ये हो गया कि डोमेन ये बताता है कि किस फंक्शन में आप क्या रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो मतलब फंक्शन क्वेश्चन को डिफाइन बनाता है। तब जब डिफाइन की बात हुई तो सबसे पहले ये बात हुई कि क्वेश्चन कब डिफाइन नहीं होता है, आखिर कौन सा चीज है जो हमें नहीं करना है। तो ये दो बात आपको याद रखना है। हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हर में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। हर में अगर आपका जीरो हो जाएगा तो वो चीजें कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइन। और रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर किस में नहीं होना चाहिए? माइनस। रूट बोलिए या इवन स्क्वायर रूट, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो दो तरीके से बोल सकते हैं कि भैया रूट के अंदर माइनस में नहीं हो, या कोई बोलेगा रूट के अंदर जीरो या जीरो से ज्यादा हो। इसी दोनों रूल को हमने क्या बोला? गोल्डन रूल। रूट के अंदर अगर माइनस में हो जाएगा तो क्या बोलिएगा? उसको नॉट डिफाइन। और यहां अगर हर में जीरो हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा? नॉट डिफाइन। तो डोमेन का बस यही काम है, वो बताएगा कि कौन सा चीज रखने पर आप डिफाइन होने वाले हैं और कौन सा चीज रखने पर आप क्या होने वाले हैं? नॉट डिफाइन। तो जो नॉट डिफाइन होगा उसको आप क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा, वो फंक्शन का इनपुट होगा। तो आप जब डोमेन बनाओगे तो उसमें कहीं क्या मतलब, ज्यादातर क्वेश्चन में जहां पे भी ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन आएगा वहां पर वे भी कर्व मेथड लगेगा। कैसा मेथड? वे भी कर्व मेथड। तो कुछ चिन्ह है उसको आप याद रखिए। माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में छोटा ब्रैकेट, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। तो आज के बाद जब बोलेंगे ओपन इंटरवल तो समझ जाना है छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल हमें करना है। ऐसे ये भी ओपन इंटरवल होता है लेकिन हम लोग इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, हम लोगों के लिए यही रहेगा। ओपन इंटरवल का मतलब कैसी ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल होता है, इस बात को याद रखिएगा। डार्क सर्कल। डार्क सर्कल कब लगता है? जब किसी नंबर को शामिल करना हो, इंक्लूड करना हो। मतलब क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। जब किसी नंबर को शामिल करना हो वहां हमेशा क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? क्लोज। क्लोज का मतलब बड़ी ब्रैकेट, डार्क सर्कल। ठीक है, हॉलो सर्कल का मतलब जब शामिल करना नहीं हो। ये जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा या पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा तो ये उसमें काफी डिटेल से चलेगा। और जब आप लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज पढ़ोगे तो समझोगे। ऐसे इस बात को ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा कैसी ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे। और क्लोज इंटरवल वहां लेते हैं जब संख्या को लेना हो, और जब नहीं लेना हो तब कैसा होता है? ओपन होता है, छोटी ब्रैकेट। चलिए अब हम लोग डोमेन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल है, जरूर इसको देख लीजिए। इसको ना ब्रैकेट में लिखना है। ये अपने बारे में बता रहा है हम कहां से कहां तक है, 2 से इन्फिनिटी। हम चाह रहे हैं थोड़ा आप ब्रैकेट के बारे में सीख जाओ। 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव में हमेशा कैसी ब्रैकेट होती है? छोटी ब्रैकेट, जिसको ओपन बोलेंगे। चूंकि 2 के ऊपर डार्क है, डार्क का मतलब हम 2 ले रहे हैं, तो यहां क्लोज वहां ओपन। ये जो स्लाइड है बस आपको इंटरवल के बारे में समझाने के लिए है। इसमें बता सकते हैं तो ये सर माइनस इन्फिनिटिव से माइनस है। माइनस इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल। यहां पे चूंकि डार्क है तो बड़ी ब्रैकेट या क्लोज। इधर आइए, x का मान कहां से कहां तक है? सर 0 से लेके 6 तक। बोलिए 0 लेना है या नहीं लेना है? लेना है तो क्लोज, 6 नहीं लेना है तो ओपन। अब आप इस पे जवाब दीजिए।
5 से 10 है, चूंकि 10 लेना है तो क्लोज होगा, 5 नहीं लेना है तो वहां क्या हो जाएगा, ओपन। अब इस चीज को समझिए, बस ये आपके ना अंडरस्टैंडिंग मतलब अच्छा समझ में आए इसलिए बताया जा रहा है। ये कलर होगा, क्यों होगा सर? क्योंकि यहां पर हमें 8 को लेना है। कोई कहेगा सर कैसे समझे लेना है? भैया पढ़िए तो, x 8 है या 8 से बड़ा, तो 8 ले रहे हैं ना, तो इसका मान इन्फिनिटी। इधर आ जाइए आप, -3 में डार्क सर्कल, क्योंकि -3 लिया जा रहा है। छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना है, उल्टा नहीं लिखना है। बचपन से पढ़ाया गया है छोटे से बड़े की ओर जाते, तो हमारा जवाब कहां से कहां होगा, -इन्फिनिटी से लेके -3 तक। अब आप अगर इसकी बात करते हो, अब की ना 2 पे डार्क नहीं होगा, हॉलो होगा। इसके पीछे का रीजन, हम 2 नहीं ले रहे हैं, हम 2 ले ही नहीं रहे, हम तो 2 से क्या बोल रहे हैं, बड़ा। ठीक है, तो अब हमें लगता है वो ब्रैकेट का सीन समझ गए होंगे आप लोग। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा छोटी ब्रैकेट, जिसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जब किसी नंबर को आप ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, तो वहां डार्क सर्कल और इंटरवल कैसा होगा, क्लोज। क्लोज का मतलब बड़ी ब्रैकेट। और जब किसी संख्या को आप नहीं ले रहे, इंड वैल्यू की बात कर रहे हैं सर, अंतिम वाले मान की नहीं ले रहे हैं, तो वहां ओपन इंटरवल होगा और हॉलो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, किन्हीं को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन का दौर शुरू हो गया। अब आपको बताना है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या बताना है कि भाई इसमें तुम क्या रख सकता है और क्या नहीं रख सकता है। जैसे मानिए आपने ये मशीन खरीदा और रख दिया, कोई आया आपका दोस्त और x के जगह 2 रख दिया, x के जगह क्या रख दिया, 2। अब 2 में से 5 गया तो क्या हो गया, -3। अब सबको पता है रूट के अंदर तो माइनस में होना नहीं चाहिए, तो उसने जो रख दिया उस वजह से उसका मशीन क्या हो गया, खराब। तो वो आदमी भी तो बोलेगा कि तुम पहले बता तो देता उसमें रखना क्या था, हम वही रखते। तब वो बोलेगा देखो तुमको जो रखना है रखना का ठीक, बस एक चीज का ख्याल रखना कि रूट के अंदर का मान या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, रूट के अंदर का जो भी मान होता है वो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा। लेकिन ये एकाएक कहेगा भाई हम ऊपर नहीं नीचे है, अंश में नहीं है, हम कहाँ है, हर में। का तुम तो गलती कर रहा है, नीचे तो 0 ले नहीं सकते। कहे हाँ सही बात है, पहले इस बात को समझे। रूट क्या बोला भाई, मेरा मान 0 या 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। डिनोमिनेटर क्या बोला, का सुनो जो नाटक करना है करो लेकिन 0 नहीं लेने देंगे। का नीचे 0 होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब बताइए -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। पांच से बड़ा। अब पहले ये सोचे 5 लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है ना सर, बराबर नहीं लगा हुआ है। इन्फिनिटी में हमेशा कैसी ब्रैकेट होती है, छोटी ब्रैकेट। चूंकि 5 में यहां देख रहे हैं शामिल नहीं करना है, हॉलो सर्कल। जब नंबर को नहीं लेना है तो वहां छोटी ब्रैकेट होती है। तो अब इस मशीन ने अपने बारे में बोला भैया तुमको जो भी लेना है लो, लेकिन वो 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर आप 3 रखोगे तो फिर मार खा जाओगे। अब आइए इसकी बात सुनिए, भाई तुम क्या कहना चाह रहा है। ये बोला मेरा मान 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी। कहा क्यों, कहा भाई ये हर में 0 नहीं हो सकता है, अंश में तो 0 हो ही सकता है। कहा हाँ सही बात है। एकदम कॉन्सेप्ट को फील कीजिए और कुछ सीख के जाइए। अब देखिए इस दोनों में फर्क देख रहे हैं, ये 5 ले सकता है इसलिए डार्क है, बोला हम 5 नहीं ले सकते हैं।
कहां से कहां तक हो गया, 5 से लेके इन्फिनिटी। इधर आइए, अब मन ही मन बोलिएगा, होना तो चाहिए था 0 या 0 से ज्यादा, लेकिन 0 से सिर्फ ज्यादा हुआ, 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर नीचे कभी 0 होना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम लोग दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं तो ये चिन्ह घूम जाता है। सबको पता है माइनस से गुना करने पर ये चिन्ह क्या हो जाता है, घूम जाता है। अब आप देखो, ये 7 है और 7 से हमें क्या लेना है, छोटा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के भी देख सकते हो, अगर हम 8 ले लेते तो रूट के अंदर किस में आ जाता है, माइनस। तो हम कैसे लेंगे, या तो 7 या तो 7, सॉरी 7 भी नहीं ले सकते हैं। 7 लेने के बाद हर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए इस तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए यहां लिखा हुआ है होमवर्क, लेकिन ये क्वेश्चन हम ही बताएंगे। बस आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि सर हम समझ रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से बना लीजिए, फिर मिला लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, इसको पूछा गया बताओ तुम अपना डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हो गया, इनपुट। ये बोला भैया हमारे में ना रूट का समस्या है ना नीचे वाला कोई समस्या, आपको जो रखना है रख सकते। हाँ एकदम, आप x के जगह 2 भी रख सकते हो, x के जगह 10 भी, 1 करोड़ भी, कुछ भी रख सकते हो। तो मतलब सर, मतलब इसको धरती पर किसी से समस्या ही नहीं है भाई। तो इसका डोमेन आप क्या बोलोगे, R, या क्या बोलिएगा, फिर से बोलिए, माइनस इन्फिनिटिव से लेके कहां तक, इन्फिनिटिव तक। हम कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। इसको पूछे, कहा भैया मेरे साथ तो समस्या है, कहे क्या, का रूट है, का इसके अंदर का जो मान होगा वो या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, ज्यादा। आप इसको नंबर लाइन पे लेके चले जाओ तुरंत। ये हुआ 0। किसी ने बोला सर आपने 0 में तो डार्क लगा दिया, कहे भैया 0 ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ रहे हैं? रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 10। ये बोलेगा मेरा मान जो भी हो 0 या 0 से क्या हो, ज्यादा। ये 10 या 10 से बड़ा। फिर देखिए, इसको गौर से देखिए, इसको ना रूट का समस्या है ना नीचे वाला कोई समस्या, हर वाला है। तो ये भी अपना डोमेन क्या बोलेगा, R। कहा भाई तो इसमें कुछ भी रख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए इधर, अब यहां पर क्या है, ये भाई साहब नीचे बैठे हुए हैं, इनको बोले भैया आप जो भी हो 0 मत होना। तो कहे तुम पहले बताओ तुम 0 होता कब है। कहा अगर आप x के जगह 2 रख दोगे ना तो मेरा मान क्या हो जाएगा, 0। तो कहेंगे तुम धरती का कोई भी मान ले लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन 2 नहीं लेना। इसका मतलब क्या है, हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। ठीक है, 2 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 रखने के बाद नीचे क्या हो जाएगा, 0। कोई कहेगा नीचे 0 ही हो गया तो क्या होगा, कहेंगे नॉट डिफाइन। कहेगा नॉट डिफाइन हो गया तो कहे भैया डोमेन क्या करता है, क्वेश्चन को डिफाइन बनाता है। इसमें कहेगा सर, कहेंगे ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भी समस्या ऊपर वाले से नहीं नीचे वाले से ही है। डोमेन सब कुछ ले सकते हैं, किसको छोड़ के, 4 को छोड़ के। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और डोमेन समझ में भी आ रहा होगा। 2 बात पे हम अभी भी कायम हैं,
नीचे 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए फिर से जबरदस्त क्वेश्चन। सर आसान है, हाँ आसान तो है ही। ये भी क्या बोलेगा, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। बस आप गुणनखंड करो, आप जो ये चीज निकालते हो ना, आप इसका मतलब समझो, रटो मत, नहीं तो डोमेन कभी नहीं समझ में आएगा। अगर x का मान 2 और 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए बोला गया है कि x का मान सब कुछ होगा, लेकिन क्या क्या नहीं होगा, 2 और 3। कुछ बच्चे ना जोश में आके कह देते कि 2 या 3 होगा, गलत बात है। 2 3 नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। अब इसको पूछे, भाई तुमको बोला देखिए नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। हम लोग इससे क्या कॉमन ले लेंगे, x। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो अब देखिए x का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए, 0 1 माइनस 1। मतलब समझिए, इस तीनों को रखने के बाद नीचे क्या आ जाएगा, 0, जो कि आना नहीं चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए। फिर अंश वाले से कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे ये तो आप बना ही सकते हैं। नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सब कुछ ले सकते हैं 0 को छोड़ के। अब आप इसकी बात करो, सर थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये एक टाइप जैसा सवाल आ गया है। रूट के अंदर जो भी होगा वो 0 या 0 से क्या होगा, ज्यादा। खूब प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन भी बोले अरे फिर आ गया। इसका डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगा, 3 से इंफिनिटिव, ठीक है। हाँ, आपको अगर लगता है कि हम समझ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, खुद से बनाइए। हाँ, क्योंकि हमारा बनाने के पीछे ये उद्देश्य है, सारे बच्चे क्वेश्चन को बनाएं, समझे, उन्हें मैथ में मजा आए। चलिए अब देखिए फिर से क्वेश्चन है, रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। हमें लग रहा है इसमें कुछ गलती हो गया। जी सर गलती तो हो गया। क्या गलती हुआ सर, नीचे ना 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये हर में आ चुका है। बहुत अच्छा, हाँ अब ये सब बात बोलने का नहीं, हॉलो सर्कल है तो छोटी ब्रैकेट होगी। इसमें देखिए जब आप इनइक्वालिटी पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि माइनस माइनस नहीं काटा जाता है, आप माइनस से गुना करोगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस। तभी आपका छोटा भाई मुस्कुराएगा, क्या है भाई हम तो माइनस माइनस काट भी देते तो वही आता। दिक्कत क्या है, माइनस से गुना करने पर ये चिन्ह घूम जाता है। अच्छा ये पॉइंट है। अरे भैया इसमें तो ये हो सकता है ना, ऊपर तो 0 हो ही सकता है। तो x का मान कहां से कहां तक आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक आ गया, 3 तक आ गया। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये क्वेश्चन भी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग देख ही लेंगे, अब चूंकि ऑनलाइन है तो हम बता ही देते हैं, आप लोग बना के अपना मैच कर लेना। ब्रैकेट का एकदम ध्यान रखिए। देखिए यहां बड़ी ब्रैकेट है 3 लेना है, यहां छोटी ब्रैकेट है 3 नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए अब आएगा मजा, आपको इस क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। देखिए इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेबी कर्व मेथड लगता है, और ये इक्वेशन नहीं, ये इनइक्वालिटी है। घबराना नहीं कि हम पढ़े नहीं, हम समझाएंगे, हम है ही, आप घबरा क्यों रहे हो। पहले ना एक बात याद रखिए, जब भी आप डोमेन निकालते हो आप कभी भी क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ मत करो, मतलब सिंपलीफाई मत करो, एकदम मत करो। क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा ही करो। कैंसिलेशन मत करो, मतलब सर, मतलब सीधी सीधी बात है, नहीं कहता है कहानी का सारांश, क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा ही रहने दीजिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। कोई कहेगा क्यों सर, अगर कर ही दिए तो क्या दिक्कत है? कहेंगे अच्छा देख, अभी मानो आपको कोई क्वेश्चन दिया fx बराबर एक्स स्क्वायर बाय एक्स, समझना एकदम ध्यान से, और तभी आप में से कोई एक भाई साहब जोश में आ गए कि एक्स स्क्वायर बाय एक्स को तो हम एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे सर? कहेंगे देखिए इसका डोमेन क्या होगा, ये सब कुछ ले सकता है लेकिन क्या नहीं ले सकता है? जीरो, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा? जीरो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ये बोलता है भैया हमारे में तो कुछ भी ले सकते हैं। तो अब आप बताइए क्या ये दोनों सेम है? नहीं है सेम। कोई बोल रहा है हम धरती का सारा नंबर ले सकते हैं, कोई बोलता है हम सब लेंगे लेकिन जीरो नहीं लेंगे, तो बराबर होगा? नहीं होगा। इसलिए जब भी आप डोमेन बताते हो क्वेश्चन के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करोगे, क्वेश्चन जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। मेरी बात दिमाग में गई कि नहीं गई बताइए, समझे? चलिए अब आइए, इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको भी जीरो के बराबर कर दीजिए और डिनोमिनेटर वाले को भी, और आप x का मान निकाल लीजिए। ठीक है सर, आप जैसा बोलेंगे हम करते चलेंगे। तो x माइनस 2 को हमने किसके बराबर कर दिया? जीरो के। x का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, तो चलिए x का मान 2 आ गया और x का मान कितना आ गया? 10। अब हम लोग इसको ना नंबर लाइन पे ले चलते हैं। ले चले सर, देखें नंबर लाइन पर होता क्या है। आ जाइए। तो अब आपके पास है क्या क्या? सर एक पॉइंट आपका 2 है और एक पॉइंट 10 है। चलिए, अब कोई बच्चा धड़फड़ाएगा नहीं, अब थोड़ा देर का हमें समय देंगे और आप अच्छे से सीखेंगे। हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि ये पूरा नंबर कहां पर प्लस हो रहा है और कहां पर माइनस। तो जैसे देखिए अभी आपके पास क्या है? x माइनस 2 बट्टा x माइनस 10। ध्यान से सुनना, धड़फड़ाना नहीं। ठीक है सर, नहीं धड़फड़ाएंगे। 10 से बड़ा वाला इलाका है, ये इलाका किससे बड़ा है? 10 से बड़ा। 10 से बड़ा में क्या क्या आता है सर? 11, 12, 13, 14, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसा आता है। 10 से बड़े में आप कोई भी नंबर ले लो, हम 11 लेते हैं। क्या लेते हैं? 11। सोचिए, 11 में से 2 गया 9 और 11 में से 10 गया 1। हमें 9 से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत लिखता है, नंबर से कोई लेना देना नहीं। हमें जानना है प्लस में होगा या माइनस में। तो 9 किस में आया? प्लस में। बोली बात समझ में आया? हमें यह जानना था कि ये प्लस में होगा या माइनस। हमने मान बिठा के देखा। कोई कहा सर इसके बीच का, देखिए
2 और 10 के बीच में क्या ले सकते हैं सर? 5 ले सकते हैं, ले लीजिए 5। अब हम x के जगह 5 रख रहे हैं। 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 10 गया -5। प्लस में आया कि माइनस में आया? सर अब की तो माइनस में आ गया। कलर चेंज कीजिए सर, थोड़ा अच्छा लगेगा। माइनस में आ गया। ये इलाका किससे छोटा है? 2 से। 2 से छोटा में क्या ले सकते हैं? जल्दी बोलिए। 1। क्या ले सकते हैं? 1। अब इसमें ना x के जगह 1 रख के देखिए, माइनस माइनस कट गया और किस में आ गया? प्लस। मतलब इस नंबर लाइन से हमें ये पता चला वो कहां प्लस हो रहा है और कहां माइनस। अब सुनो मेरी बात, प्लस का मतलब 0 से बड़ा होता है और माइनस का मतलब 0 से छोटा। अब वो तुमको पूछा भाई तुमको चाहिए क्या? कहा भाई हमको 0 से बड़ा चाहिए। कहा 0 से बड़ा का मतलब तुमको प्लस चाहिए। कहा हाँ। तो बोला प्लस कहां से कहां तक है? -∞ से 2 और 10 से इन्फिनिटी। सही है। -∞ और इन्फिनिटी में हमेशा कैसी ब्रैकेट होती है? छोटी, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओके। अब मुद्दा था 2 लेना था या नहीं लेना था, ये बात तुमने चेक ही नहीं किया। आइए चेक करते हैं। लेना होगा तो डार्क, नहीं लेना होगा तो हॉल। जब भी कोई पूछे ना लेना है कि नहीं लेना, लेके ही देख लीजिए। 2 लेने पर क्या होता है? ऊपर 0 होता है। कहां 0 होता है? ऊपर। ऊपर 0 होने से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। नीचे 10 नहीं होगा सर। नीचे 10 लेने पर नीचे 0 अपराध नहीं होगा। तो चूंकि 2 लेना है यहाँ बड़ी ब्रैकेट और 10 नहीं लेना है छोटी ब्रैकेट, बीच में यूनियन। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। नोट कीजिए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन एक और ऐसा है, आपको सिखा के जाएंगे, घबराइए मत। चलिए इसको नोट किए तो आगे चलेंगे। आ गया फिर से क्वेश्चन। टेंशन नहीं लेना है सर, साथ में हो तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले बताइए सर ने क्या बोला? रूट के अंदर जो भी चीज है उसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा? फिर हमने आपको एक बात और सिखाया, आप इसे जब नंबर लाइन पे ले जाओ, जो अंश पे दिख रहा है उसको भी 0 के बराबर करके x का मान निकालो। अब बताइए, यहां x का मान 1 आएगा, यहां x का मान 3 और कितना आ जाएगा? -2। अब इसे हम लोग तुरंत कहां लेके चले आए? नंबर लाइन पे। ठीक है, पहले कौन लिखाएगा सर? -2। चलिए पहले ना तीनों पॉइंट के बारे में सोच लेते हैं। क्या हम -2 ले सकते हैं? तो -2 लेने पर देखिए कहां 0 हो रहा है सर? -2 लेने पर नीचे 0 हो रहा है, नहीं ले सकते हैं। 1 सर 1 लेने पर कहां 0 हो रहा है? ऊपर। ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 ले सकते हैं, हाँ या ना बोलिए? नहीं ले सकते, क्योंकि 3 लेने पर कहां हो जाएगा? नीचे 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करना है सर? अब सबका मान बिठा के चेक करना है। क्या ये चेक करते हैं, क्या दिक्कत है? ये इलाका 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा में हम लोग क्या ले सकते हैं? 4। क्या ले सकते हैं? 4। 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 4 2 6। ये पूरा कार्यक्रम किस में आ रहा है? प्लस में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? 1 और 3 के बीच में हम लोग क्या ले सकते हैं? 1 और 3 के बीच में हम लोग 2 ले सकते हैं। 2 रखिए, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया -1, 2 2 4। प्लस या माइनस? माइनस। माइनस में आ रहा है। -2 और 1 के बीच में क्या ले सकते हैं सर? अति उत्तम 0 लीजिए। 0 में से 1 गया -1, -3 +2। माइनस माइनस कट के किस में हो जाएगा? प्लस में। फिर बोलिए -2 से छोटा क्या ले सकते हैं सर? -3 ले सकते हैं। ठीक,
-3 एक, -4, -6, -1, माइनस माइनस प्लस, बट एक माइनस बचने की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस। समझे? फिर रूट वाला पूछे भाई तुमको चाहिए क्या था? कहा हमको 0 से बड़ा चाहिए था, प्लस वाला चाहिए था। तो कहा प्लस वाला कहां से कहां तक है, बोलिए सर। -2 से लेके 1 तक है। हाँ, अब ब्रैकेट में तो अब समस्या नहीं होनी चाहिए, जहां डार्क होगा बड़ी ब्रैकेट, जहां हॉलो होगा वहां छोटी ब्रैकेट। कैसा लगा क्वेश्चन? क्या किसी बच्चे ने हमसे पहले बनाया था? तो कमेंट करके जरूर बताना है कि हाँ सर हमने आपसे पहले बनाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप सबको पता है हमें अंश वाले से कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें हर वाले से बड़ा दिक्कत है भैया। ऊपर वाले से ऐसे भी हमें दिक्कत है, हमें नीचे वाले से ही दिक्कत है। तो नीचे वाले से क्या दिक्कत है भैया? ये सब 0 नहीं होना चाहिए। ये टर्म क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब बताइए इसको आप तोड़ सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। कुछ देर के लिए हम शांत हो जाते हैं, ये गुणनखंड है, कर लीजिएगा। चलिए अब आपको दिख रहा होगा x का मान ना तो 2 होना चाहिए, ना -2, ना 3 और 1। तो अब अगर आपसे कोई पूछे भाई इसका डोमेन क्या होगा, किसके बारे में बात करेगा, इसका हमें बताइए डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके डोमेन के बारे में क्या क्या बोलेंगे? सब कुछ हो सकता है, 4 नंबर नहीं हो सकता। कौन कौन सा? 2, -2, 3 और 1। ये चारों आपके डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकता है। चलिए सर समझ में आ रहा है ना? कुछ देर पहले ना हमने एक बात सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने बोला था, बोले सर, कि जब जोड़ घटाव गुना भाग ये सब की बात हो, आप बारी बारी से दोनों डोमेन, मतलब जो भी फंक्शन है सबका डोमेन निकालोगे और लास्ट में कैसा मान लेते थे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जिसमें दोनों खुश रह सके। मतलब सर इसका जो डोमेन आएगा D1, इसका जो डोमेन आएगा D2, और हमारा जवाब क्या होगा? सर हमारा जवाब हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2। ओके, सर इसमें कुछ बोले क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब आइए नंबर लाइन पे। चलिए नंबर लाइन पे आ गए। यहां पर किसके और किसके बात हो रही है? -6 और 1 का। एक ने बोला हम -6 से ज्यादा हैं, दूसरा ने बोला कि भाई 1 से हम ज्यादा हैं। अब आप देख के बता सकते हो कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां ये दोनों गुजर रहा है। तो हमारा जो फाइनल जवाब होगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा?
1 से इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखने वाले हैं। कौन सा देखने वाले हैं? 9। अब देखो अभी तक क्या था ना, सारा क्वेश्चन ना सिंगल था। सिंगल का मतलब अकेला तना था। अब ये देखिए इसकी जिंदगी में कोई जुड़ गया है। जुड़ने का मतलब ये होता है, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अगर नहीं बोले थे ऐसे हंसी मजाक में कि अगर खानदान में एक आदमी भी खराब निकल जाए तो पूरा काम ही गड़बड़ हो जाता है। मतलब अगर आपने सिर्फ इसके बारे में सोचा और कहीं ये गड़बड़ा गया तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। मतलब हम वही बात बोलेंगे, मतलब ये शादीशुदा आदमी है, ये अपने मन से कहीं नहीं जाएगा। जहां जाएगा दोनों जाएगा, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं जाएगा। मतलब अपना अपना नहीं, दोनों को ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिसमें वो दोनों खुश रहे। सर कम कम समझ रहे हैं, चलिए आइए बनाते हैं, पूरा समझेंगे। पहले ना इसके डोमेन को क्या मान लीजिए? D1, और इसके डोमेन को क्या मानिए? D2। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होने वाला है? D1 इंटरसेक्शन D2। इसको बोले, ये बोला जो भी होगा 0 से बड़ा। इसने अपनी बात बोल दी। इसको पूछे, इसने भी अपनी बात बोल दी। अब आइए, अब हम लोग दोनों की बात सुनते हैं, क्या क्या बोला है। यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पे 4। ये बोला हम 3 या 3 से ज्यादा हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या आप? ये बोला हम 4 या 4 से क्या है? ज्यादा। आपको वो वैल्यू खोजना है जहां से ये दोनों गुजरा है, जो कॉमन पार्ट है। बता सकते हैं कौन सा कॉमन पार्ट है? यस सर। समझे? तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो छोटी छोटी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहली बात कि अगर आपके क्वेश्चन में प्लस हो, माइनस हो, गुना, भाग, तो आप कभी भी डोमेन अकेले का नहीं, आपको डोमेन सब का निकाल के इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। ऐसा वैल्यू जिसमें एक नहीं, सारा का सारा खुश रहे। एक भी गड़बड़ाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। अब आइए, अब जैसे देखिए इसको D1 मानिए, इसको बारी बारी से सबके डोमेन के बारे में सोचिए। सर इसके डोमेन के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो R होगा। क्यों भाई? कहा सर इसको कोई लफड़ा ही नहीं है किसी से, ना हर का लफड़ा है ना रूट का लफड़ा है। इसको पूछा गया, ये बोला देखो मेरे साथ तो समस्या है, नीचे सब कुछ हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो x का मान ना -2 होना चाहिए ना 2। इसको पूछे, ये भी अपनी बात रखा, बोला भैया 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। अब देखिए हमने तीनों का बात सुना, अब तीनों को ले आइए नंबर लाइन पर, यहीं से आपका सारा खेल क्लियर हो जाएगा। सबको अलग अलग कलर में लिखेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पहले वाले भाई साहब क्या बोले? कहा हम तो धरती का कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे को पूछे तुम? कहा हम भी बताते हैं। वो कहा सब लो, -2 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेना। तीसरे वाले को पूछे तुम्हारा क्या कहना है? वो बोला भैया अब आपको देखना है कौन सा ऐसा इलाका है जहां से तीनों गुजरत है। समझे? तो यहां जो हमारा x का मान हो जाएगा वो 10 से लेके कहां तक हो जाएगा? इन्फिनिटिव। मजा आया पढ़ के? आज हम लोगों ने डोमेन के ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन देखा और अभी ढेर सारा बचा हुआ है। देखिए कितना स्लाइड लिखा हुआ है। ठीक है? अब इस सब के बारे में ना हम लोग कल देखेंगे, मतलब अगले क्लास में देखे होंगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को पढ़ के काफी अच्छा लग रहा होगा और डोमेन अब समझ में आ रहा होगा। अगर कम समझ में आए तो एक बार और देखिए,
हाँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी खराब, कुछ भी गलत लगे तो जरूर कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।